नमस्कार, मैं हूं सुरेश। बात आपकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार के महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जातीय समीकरण पर चर्चा करेंगे और जातिगत वोटों की संख्या पर भी बात करेंगे। जो आज हवा बह रही है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो चुनावी लोगों का मिजाज है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा सा महाराजगंज के इतिहास पर हल्की नज़र डालें, इसके पीछे जाकर देखें तो 1836 ईस्वी में महाराजगंज नगर का स्थापना हुआ और यह स्थापना हथुआ महाराज ने किया। वहीं सारण उपनिवेश के महाराज हुआ करते थे, उन्होंने ही महाराजगंज नगर की स्थापना की। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1957 में महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बना और यहाँ सर्वप्रथम महेंद्र नाथ सिंह क्षत्रिय समाज से आने वाले सांसद बने। उसके बाद 1962 में कृष्णकांत सिंह सांसद चुने गए। वहीं कृष्णकांत सिंह ब्रह्मर्षि समाज से आने वाले गोरिया कोठी के स्वतंत्रता सेनानी नारायण बाबू के सुपुत्र थे। उसके बाद 1967 में मृत्युंजय प्रसाद सांसद चुने गए। 1971 और 77 में रामदेव सिंह सांसद चुने गए, 2 बार लगातार। ये भी ब्रह्मर्षि समाज से आते थे। 1980 और 84 में कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ नन्हे बाबू सांसद चुने गए। 1989 में चंद्रशेखर सिंह, वहीं चंद्रशेखर सिंह जो प्रधानमंत्री बने। एक समय था जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र बाबू, उन्होंने चंद्रशेखर सिंह जो नेशनल लीडर थे, बहुत हस्ती वाले, बहुत बड़े कद के लीडर थे चंद्रशेखर सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बलिया से चुनाव लड़ा करते थे। उनको सत्येंद्र बाबू ने कहा, चैलेंज दिया कि यदि आप में है लीडरशिप की ताकत तो जरा सा बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र से लड़कर हमको दिखा दीजिए और जीत कर दिखा दीजिए। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्होंने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 1989 में नॉमिनेशन किया। बलिया से भी वो नॉमिनेशन किए थे, उत्तर प्रदेश के बलिया से भी नॉमिनेशन किए थे और दोनों जगह से जीते। जीतने के बाद एक जगह से यानी महाराजगंज से वो रिजाइनेशन दे दिए और उसके उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में राम बहादुर सिंह चुनाव जीते और वो सांसद बने। फिर 1991 में श्रीमती गिरिजा देवी सांसद चुनी गई और वो ध्यान रहे एकमात्र गिरिजा देवी ही ऐसी सांसद महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बनी जो महिला थी। देश आजाद हुआ तब से आज तक गिरिजा देवी को छोड़कर दूसरा कोई महिला सांसद नहीं बना। 1996 में राम बहादुर सिंह चुने। 1998, 99 और 2004 में 3 बार प्रभुनाथ सिंह जो क्षत्रिय समाज से थे वो सांसद चुने गए। 2009 में उमाशंकर सिंह सांसद बने। इसके बाद 2014 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद बने। 2019 में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ही सांसद बने। सामने 2024 है। अब आप ये तो हम लोग ने देखा कि अभी तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 13 बार क्षत्रिय समाज से लोग जीते हैं और 4 चुनावों में ब्रह्मर्षि समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 1991 में गिरिजा देवी जब सांसद चुनी गई, इसके बाद 1991 के बाद 2 दशक से ज्यादा बीत गए, भूमझार का दूसरा कोई सांसद नहीं हुआ है। सबसे अधिक क्षत्रिय यानी राजपूत बिरादरी की बहुत बड़ी संख्या है। इनकी संख्या 4,38,000 है और यह राजपूत दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। इसी वजह से इसे दूसरा चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। 2024 के चुनाव में 2 बार
लोकसभा का सांसद चुने जाने के बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को इस बार मौका दिया है। अब ये हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे यह तो चुनाव बाद रिजल्ट बतलाएगा। लेकिन जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014 में प्रभुनाथ सिंह से 2019 में 2,30,772 वोटों से जीते। ये हैट्रिक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं ये तो अलग की बात है, लेकिन इनके टक्कर में इंडिया गठबंधन ने नया खेल खेल दिया है। शुरू से अब तक जो समीकरण चल रहा था, जो समीकरण बीजेपी का है, जो अपना समीकरण महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का है, इससे अलग हटकर इस बार नया प्रयोग करते हुए महागठबंधन ने समीकरण में नया खेल खेला है। और वो खेल है बीजेपी के कोर वोटरों में डेंट करने के उद्देश्य से कि कांग्रेस ने नया प्रत्याशी उतारा है आकाश सिंह को, जो भूंजार जाति से आते हैं, जो भूंजार जाति बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अब समस्या है कि अगला ये चुनाव का परिणाम क्या होगा। इस पर जब हम लोग महाराजगंज की जनता से पूछते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि क्या होगा, तो महाराजगंज की जनता चुप है, इसलिए कि सारा समीकरण बदल गया है, नया समीकरण आ गया है। बीजेपी के कोर वोटर ही बीजेपी से लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में आकाश सिंह बीजेपी के कोर वोटर उनका बिरादरी माना जाता है भूंजार, और राजपूत यदि 4,38,000 हैं तो भूंजार भी लगभग 4 लाख हैं। इनकी भी संख्या बहुत कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। ब्राह्मण भी 2,75,000 हैं, और ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो लोकसभा क्षेत्र के जो 19 लाख कुल वोटरों की संख्या ये 11 लाख हो जा रहा है। आधा से अधिक तो यही 3 जातियां हो जा रही हैं, फिर लड़ाई कहीं नहीं रह जाता है। लेकिन अबरी बार इसमें से भूमिहार जाति अलग होकर बीजेपी से लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है, और वो हैं आकाश सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी। अब भूमिहारों के सामने ये समस्या हो गई है कि वो तो हैं कोर वोटर बीजेपी के, अब जाए तो कहां जाए, क्या करें। और किसी जाति किसी बिरादरी के वोटर से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि सारा समीकरण तो बिगड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वोट कहां जाएगा, किस बिरादरी का वोट कहां जाएगा। क्योंकि जातिगत हमें भी इस बात में हिचक होता है कि जाति की बात कैसे लें, लेकिन सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता है। बिहार में जातिगत आधार पर ही वोट हुआ करते हैं, और जब जातिगत आधार पर वोट होंगे तो हम लोग भी मजबूर हैं इसका विश्लेषण करने के लिए कि कौन जाति किधर जा रहा है। तो हम लोग पूछते हैं कि क्या होगा। जनता चुप है, जनता बोलती नहीं है, और बार बार कुरेदने के बाद यदि कोई बोलता भी है तो अपना पत्ता नहीं खोलता, वो बताना नहीं चाहता है कि वो किधर जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, नया समीकरण बिगड़ रहा है और वोटों का शिफ्टिंग चल रहा है, कौन वोटर कहां जाएगा ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब तो हम लोग इन वोटों को देखकर, वहां के हालात को देखकर, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को देखकर, और जब कुछ बात करते हैं हम लोग तो उससे कुछ बातें क्षण कराती हैं। यह तो सही है कि कोई अपना पता नहीं खोलना चाहता है या बतलाना नहीं चाहता कि हम किसको वोट देंगे, लेकिन जब हम लोग बार बार उसको कुरेदते हैं तो कुछ बोलने के सिलसिले में उससे ये बात साफ झलकती है कि उसे कौन प्रत्याशी पसंद है, कौन सी गठबंधन पसंद है। तो यहां महागठबंधन से जो आकाश सिंह आए हैं, इनके साथ ये जो 4 लाख वोटों का चंक लेकर, अपना आधार वोट लेकर महागठबंधन में आए हैं बीजेपी से, यानी बीजेपी के ही कोर वोटर हैं भूंजार, और ये जो 4 लाख वोट लेकर ये आ रहे हैं तो क्या सारे भूंजार इनके पीछे आएंगे?
प्रश्न यह है, सबसे बड़ा अहम प्रश्न है महाराजगंज में कि आकाश सिंह के साथ सारे वोटर भूंजार आ जाएंगे। अब तब ये बात आती है और लोगों से भूंजार बिरादरी में जाने के बाद, पूछने के बाद, बात करने के बाद ये बात छान कर आती है कि उनको इस बात का दर्द है, भूंजारों को इस बात का कसक है कि 1991 में जब गिरिजा देवी सांसद बनी थी, उसके बाद भूंजार जाति को प्रतिनिधित्व, महाराजगंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका कभी नहीं मिला। बीजेपी ने कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि ये बीजेपी के साथ थे और बीजेपी ने 1991 के बाद से भूंजारों को मौका नहीं दिया। इस बात का कसक है भूंजारों में। और आज इंडिया गठबंधन की ओर से आकाश सिंह जो भूंजारों का प्रतिनिधित्व अपने बिरादरी की तरफ से आए हैं, तो भूंजार यह मौका खोना नहीं चाहता है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि भूंजार कोर वोटर हैं बीजेपी के, उसमें से आकाश सिंह के साथ नहीं टूटेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह दिखता है कि भूंजार यह मौका खोना नहीं चाहते हैं। वो एक साथ एक पैर पर खड़े हैं आकाश सिंह के साथ। अब यहां तो बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है। बीजेपी के कोर वोटर ही 4 लाख भाग गए, लड़ाई बराबर हो गई। क्योंकि 2019 में सिरीवाल जी बीजेपी जीतती थी 2,30,000 से, उसमें उसके वोटरों में से 4 लाख बड़ा चंक भाग गया। तो जब बड़ा चंक उससे माइनस हो गया, लड़ाई बराबर की हो गई। और जब वो आकर इंडिया अलायंस में जुट गया तो उतना ही का मार्जिन भी बना दिया। चुनाव का प्रेडिक्शन यही समाप्त हो जाता है। यदि हम देखें, मेरे समझ से, हमारे समझ से चुनाव का प्रेडिक्शन यही समाप्त हो जाता है। चूंकि इंडिया गठबंधन में का कोर वोटर यादव 2.5 लाख, मुस्लिम 1,75,000, सहनी का वोट भूंजार का 4 लाख, ये बहुत बड़ा चंक यह तैयार करता है। इसके बाद खेला तो अभी और आगे हो रहा है। यह महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, या यूं कहें कांग्रेस सेंध लगा रही है और जगह। भूंजार को तो खींच ही लिया कांग्रेस, बीजेपी से भूंजार को खींच लिया कांग्रेस। अब कांग्रेस लगी हुई है कुशवाहा में, सहनी का वोट भी उधर से आ गया। मुकेश सहनी का जो वोट था, यह भी कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, वो उधर से आ रहा है। अब कितना आता है 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस सेंध लगा रही है कुशवाहा वोटरों में, और कुशवाहा वोटर नाराज हैं। कुशवाहा समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बिहार में एक भी टिकट उनके बिरादरी को नहीं दिया है, जबकि उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, बहुत अच्छी संख्या है पूरे बिहार में। एक भी टिकट नहीं दिया, जिससे कुशवाहा समाज नाराज है। और इस नाराजगी के चलते कुशवाहा समाज का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ हो रहा है, महाराजगंज में कांग्रेस की तरफ हो रहा है। इसको देखना होगा बीजेपी को। बीजेपी यदि कुशवाहा वोटरों को नहीं रोकी, वैश्य वोटरों को नहीं रोकी, अति पिछड़ा दलितों के सामने समस्या है। ये बात धीरे धीरे दलितों में जा रही है कि संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये बात उनके मन में आ रही है, जबकि ये बीजेपी के को वोट करने वाली बिरादरी है। इनको लगता है कि बीजेपी से खतरा है, तो इनका भी रुझान उधर से हो रहा है। इसको देखना होगा बीजेपी को। और यदि बीजेपी इसको नहीं देखी, इस सेंधमारी को, कांग्रेस द्वारा की गई सेंधमारी को बीजेपी ने नहीं रोका, तो लोटिया तो डूबी गई है, मार्जिन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे जो दिखता है, सामने दिखता है,
महागठबंधन के साथ यादव हैं 2.5 लाख, मुस्लिम हैं 1,75,000, सहनियों का वोट है, मुकेश सहनी का वोट है, और भूमिहार वोट मैक्सिमम है। इसलिए कि भूमिहारों को मौका मिला है, वो छोड़ने वाले नहीं है। बात करने के लिए कोई कुछ भी बात कर ले, हर आदमी चाहता है कि सत्ता में भागीदारी हमारी हो। और ये भूमिहार बिरादरी देख रहे थे कि हमको कब मौका मिलता है, कब मौका मिलता है। 2 दशक से भी ज्यादा बीत गया, तब जाकर मौका मिला। ये मौका कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब बीजेपी इस पर सोचे, देखे, चूंकि यहां कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का कोई मुद्दा नहीं है, धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, साथ ही मोदी लहर भी धरातल पर कहीं नहीं दिखता है। तो फिर बीजेपी के सारे सांसद मोदी नाम के ओलम के भरोसे 10 साल से राजनीति कर रहे हैं। आगे कुछ करने की क्या जरूरत है? मोदी जी का टिकट मिलेगा और मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, चले जाएंगे। भैया समाज में जाना होगा, और नहीं जाइएगा तो एंटी इनकम्बेंसी तो होना लाजमी है। एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल आप हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। वैसे सिग्रीवाल जी अच्छे आदमी हैं, कहीं आने जाने में भी परहेज नहीं करते हैं, फिर भी एक व्यक्ति सबको खुश नहीं रख सकता है, तो एंटी इनकम्बेंसी कमोबेश होगी। इस तरह से देखने के बाद महाराजगंज का चुनाव किधर करवट लेगा यह तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आज के डेट में कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रही है। अगर आज से कल तक इस हवा पर नियंत्रण नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की लुटिया डूब रही है और कांग्रेस बाजी मार रही है, जैसा कि लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो कास्ट समीकरण के हिसाब से जो दिखता है, उसके हिसाब से यही पोजीशन दिख रही है। अब कौन हारेगा कौन जीतेगा, हो सकता है 1 घंटे में हवा चेंज हो जाए, चुनाव के दिन भी हवा चेंज हो जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन आज जो दिख रहा है यही दिख रहा है। तो आज की चर्चा यहीं तक, और अब हम लोग फिर अगले दिन अगली वीडियो में अगले क्षेत्र को लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।